सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 1 का पाठ 7 रसोई घर। रसोई घर का मतलब होता है किचन, जहाँ हमारी मम्मी दादी नानी हमारे लिए खाना बनाती हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देखते हो ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक जो मम्मी है बच्चों की, वो क्या कर रही हैं, वो सबके लिए खाना बना रही हैं। तो इस पाठ में हम रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पाठ 7 रसोई घर। बच्चों, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पेज नंबर 56 पे ये पाठ मिल जाएगा। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छिलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो चलो अब हम इस पाठ का मतलब समझते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किचन की खिड़की आज उन्होंने खोल के देखी। तो उसमें उन्होंने अंदर क्या देखा, अंदर देखा कि चकला बेलन, ये देखो जिस पे हम रोटियाँ बनाते हैं ना, ये है चकला। और बेलन जिससे हम रोटी बेलते हैं, ये चकला बेलन वहाँ पे थे। और क्या थे, चाकू छलनी, ये है चाकू जिससे हम सब्जियाँ काटते हैं। और ये है छलनी जिससे हम सब्जियाँ छिलते हैं। तो ये सब क्या थे, चकला बेलन चाकू छलनी, ये चारों बात कर रहे थे, बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, अब हम ये सुनते हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। तो चाकू और छलनी क्या बात कर रहे थे आपस में कि मैं जो हूँ चाकू हूँ, मेरा नाम चाकू है, और मैं क्या करता हूँ, मैं सब्जी फल सबको काट देता हूँ, सबके छोटे छोटे से टुकड़े कर देता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छिलो काटो रखो सजाकर। फिर छलनी क्या बोल रही है कि गाजर मूली प्याज टमाटर जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, उन सबको छिलके काट के हम सजाकर रख सकते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली। फिर थाली ने क्या बोला, मैं कैसी हूँ, मैं चांद जैसी सुंदर और गोल गोल हूँ। बच सकती हूँ बंद कर ताली। और मुझे क्या कर सकते हो आप लोग, दो थाली को मिला के हम लोग बजा भी सकते हैं ताली के जैसे। मुझ में रोटी सब्जी डाली, और इसमें हम क्या करते हैं, थाली में हम इसमें रोटी सब्जी निकालते हैं और सभी ने झटपट खा ली और खा लेते हैं। तो रसोई घर में क्या हो रहा था, सारे जो बर्तन थे ये आपस में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि वो क्या क्या करते हैं हमारे लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा पाठ था। चलो अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, कुछ और काम। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी। तो चाकू क्या करता है, हम ये देखते हैं। तो चाकू सब्जी को काटता है। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। तो ये हमारे पास चाकू बना हुआ है, चाकू से हम सब्जियाँ काटते हैं। फिर ये क्या है, चकला बेलन, हम चकला बेलन हैं। हम क्या करते हैं, चकले बेलन से हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम रोटी बेलते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, छलनी, मैं छलनी हूँ। और छलनी से हम क्या करते हैं, मैं चाय छानती हूँ, हम छलनी से चाय छानते हैं। फिर है थाली, मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ, हम थाली में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। फिर मैं छिलनी हूँ, यहाँ पे क्या बनी हुई है, छिलनी, मुझसे छिलका निकालो। और छिलनी से हम क्या करते हैं, छिलका निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें यही लिखना है। मैं सब्जी काटता हूँ, हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका निकालो। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे, सही गलत। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, आपको बताना है यहाँ पे कि अगर वो सही है तो आपको सही का निशान लगाना है, अगर वो गलत है तो आपको ऐसे करके क्रॉस का गलत का निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसमें रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो हमें यहाँ पे रसोई घर के चित्र दिए हुए हैं। अब हमें इसे देख के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्या है, पतीला चूल्हे के नीचे रखा है। चलो देखते हैं। तो ये है हमारा पतीला। तो क्या ये चूल्हे के नीचे रखा है,
नहीं ना, ये चूल्हे के ऊपर है, मतलब ये वाला गलत है, तो हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया। चूहा अंगीठी के अंदर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमें चूहा कहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी चूहा नहीं है, सिर्फ यहाँ एक झांकती हुई बिल्ली है, लेकिन चूहा कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। फिर है टोकरी में आम रखे हैं, तो चलो देखते हैं। तो टोकरी ये है, टोकरी में यहाँ पे हमें सब्जियाँ दिख रही है, यहाँ पे आलू प्याज भी है, लेकिन आम कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये वाला भी गलत है। फिर अक्षय चावल बिन रहा है, तो देखते हैं, ये है अक्षय, तो हाँ ये चावल बिन रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे सही। माँ खाना बना रही है, तो ये देखिए माँ खाना बना रही है, तो ये भी सही है। आले में लालटेन रखी हुई है, ये देखो आला मतलब ये जो आपको एक जगह दिख रही है ना, यहाँ पे क्या है? लालटेन रखी हुई है, इसे हम आला बोलते हैं। दीवार के अंदर छोटी सी जगह होती है, तो ये भी सही है, आले में लालटेन रखी हुई है। दादी किताब पढ़ रही है, दादी को देखते हैं, दादी यहाँ पे सच में किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। फिर आखिरी है सुहानी खिड़की से झांक रही है, अब देखते हैं क्या खिड़की से कोई झांक रहा है? तो हाँ ये बिल्ली झांक रही है, हो सकता है बिल्ली का नाम सुहानी हो, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे कि हाँ सुहानी खिड़की से झांक रही है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। अब आपको पूछा है ये जो औरत है यहाँ पे ये क्या कर रही हैं? तो देखो ये गरम गरम तेल में से क्या पुड़ियाँ तल रही हैं, है ना, पुड़ी बना रही हैं। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? तलने का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तलना, चित्र में तलने का काम हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है किनसे काटोगे? आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, चाकू, सिलबट्टा, छिलनी, पहसुल, दाव, कैंची, हथौड़ा, गुलेल और ढक्कन। आपको बताना है किसकी चीज़ से आप काट सकते हो। तो हम किस चीज़ से काट सकते हैं? जो चीज़ें नुकीली हो, जैसे कि चाकू, इससे हम किसी भी चीज़ को पीस सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं। छिलनी से भी हम किसी को काट नहीं सकते हैं, ये तो हमारी पेंसिल शार्प करने के लिए होती है। फिर क्या है? ये पहसुल, ये आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, स्पेशली गांव में आपने ये देखा होगा, तो इससे भी हम काट सकते हैं क्योंकि ये जो है ये नुकीला इसका पार्ट होता है, इससे हम काट सकते हैं। दाव, दाव से बहुत सारी फसलें काटी जाती है, तो इससे भी हम काट सकते हैं। कैंची, कैंची से भी हम बहुत सारी चीज़ें काट सकते हैं क्योंकि कैंची का काम ही काटना होता है। हथौड़े से हम नहीं काट सकते, इससे हम किसी चीज़ को ठोक सकते हैं, जैसे कि कील। गुलेल से हम निशाना लगाते हैं। ढक्कन से हम किसी भी बर्तन को ढकते हैं। तो हम किस किस चीज़ से काट सकते हैं? चाकू, कैंची, पहसुल और दाव। चाकू, कैंची, पहसुल और दाव, इन चारों चीज़ों से हम काट सकते हैं। बाकी सभी सामान दूसरी चीज़ों के लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किससे क्या काटोगे? अब यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, दो जगह दी है, एक पे लिखा है कैंची से, एक पे लिखा है चाकू से। आपको बताना है इनमें से आप किस किस चीज़ को कैंची से काट सकते हो और किस किस चीज़ को चाकू से काट सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कपड़ा, कपड़े को किस चीज़ से काटते हैं? कैंची से, तो यहाँ पे आ जाएगा कपड़ा। और कागज़, कागज़ को भी हम कैंची से काटते हैं। रस्सी, रस्सी को भी हम कैंची से काटते हैं। तो कागज़, कपड़ा और रस्सी, इसे हम कैंची से वाले कॉलम में लिखेंगे। और बाकी के जितने भी फल और सब्जियां बच गई है, आम, बैंगन, सेब और गन्ना, इसे हम चाकू से काटेंगे। तो ऐसे करके हमें ये पूरा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बच्चों आपका आखिरी प्रश्न है, इसमें आपको कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, देखो बहुत सारे आपको बिंदु दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? इन सब बिंदुओं को पेंसिल की हेल्प से आपस में मिला देना है। और जब आप इन सारे बिंदुओं पे लाइन खींचोगे, इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा? ये एक हाथी की पिक्चर बन जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो आपको इन बिंदुओं को मिला के हाथी की एक पिक्चर बनानी है और फिर उसे कलर कर देना है। ये आपका आखिरी प्रश्न था। अब आपका पार्ट 7 रसोई घर यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इसे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।